Hello students, in today's class we are going to our new chapter, that is states of matter of class 11th, and we are going to solve JEE Mains previous year questions. Okay, so start from our first question. So first question says that if the points 1, 2 and 3 in the following plot respectively correspond to most probable velocity. Okay, 3 points given है 1, 2 and 3 and these are correspond to most probable velocity. Okay, so temperature is given, most probable velocity of H2 at 300 Kelvin. Okay, and for N2 के लिए 300 Kelvin पर कैलकुलेट करनी है और O2 के लिए 400 Kelvin पर कैलकुलेट करनी है. ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बी मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू 2 times of RT upon M under root 2 RT upon M. This is the formula for the most probable velocity calculation. Okay, here the only change in the temperature and molecular weight. यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है और यहाँ नाइट्रोजन है, टेम्परेचर सेम है बट ऑक्सीजन के केस में टेम्परेचर डिफरेंस है. तो वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे? टेम्परेचर और मास, मोलर मास, molecular mass. Okay, so B is directly proportional to B most probable is directly proportional to under root T upon M लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमें T upon M फाइंड करना है. जिसका भी T upon M ज्यादा आएगा वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा. और किस ऑर्डर में इनकी बताना है? ये सबसे ज्यादा, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसकी भी ज्यादा आएगी वो कौन होगा? 3. बी मोस्ट प्रोबेबल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी मोस्ट प्रोबेबल का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा है 3 की, उसके बाद है 2 की, उसके बाद है 1 की. ओके, ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन. बी मोस्ट प्रोबेबल फॉर हाइड्रोजन. ओके, H2 that is equal to under root of T is 300 Kelvin upon molecular weight of H2 is 2. Okay, and for most probable velocity for N2 that is equal to under root of 300 by 28. Molecular weight of N2 is 28. Okay, now most probable velocity for H2 O2 that is equal to under root of 400 divided by molecular weight of O2 is 32. ओके, तो यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 150, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय 14 एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 डिवाइडेड बाय 16. तो देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली है. दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू. एंड अब इन दोनों में कंपेयर करें तो कौन सी ज्यादा वैल्यू आएगी? ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, सेकंड वाली. तो दिस वैल्यू इज हायर. सो द ऑर्डर फॉर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या आ जाएगा? H2 के लिए सबसे ज्यादा, ओके, उसके बाद O2 के लिए, उसके बाद N2 के लिए. ठीक है, ये ऑर्डर आएगा. तो देखिए किस में है ये ऑर्डर? सबसे ज्यादा H2 की, यानी कि H2 की किस में गिवन है अपने को? इन दोनों ऑप्शंस के अंदर गिवन है. H2 की सबसे ज्यादा है, उसके बाद O2 का नंबर आएगा, O2. ओके, उसके बाद N2, so N2. So this is the order for the most probable velocity. Okay, so third point number 3 represent H2 and point number 2 represent O2. This is for O2 and this is for N2. Okay, so the right answer is C. Next question. What consider the following tables. ओके, कुछ गैसेस गिवन है A B C D और उनके वंडरवाल कांस्टेंट्स भी गिवन है अपने को A एंड B. ओके, A एंड B आर द वंडरवाल्स कांस्टेंट्स. ओके, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गैसेस इज. 4 स्टेटमेंट्स गिवन है अपने को, तो इनमें से बताना है कौन सा सही है. तो क्या है स्टेटमेंट? गैस C विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन गैस A. हमें कंपैरिजन करना है वॉल्यूम का, किस किस के?
सी और ए का। तो करते हैं चलो। पहली बात तो वंडरवाल कांस्टेंट ए एंड वंडरवाल कांस्टेंट बी, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ये रिलेशन मानेंगे अपन, ठीक है। और वंडरवाल कांस्टेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction, and that is directly proportional to compressibility, okay, and inversely proportional to volume, okay, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ देखिए, हम फर्स्ट केस में कंपेयर करेंगे सी और ए को। तो सी कंसीडर करते हैं, सी और ए को, जिसमें हमें वंडरवाल कांस्टेंट ए देखना है, ए की वैल्यू गिवन है ये और सी की वैल्यू भी गिवन है ये। और बी में देखिए, बी में क्या है, कांस्टेंट दे रखा है दोनों में, मतलब यहाँ भी इतना है और यहाँ भी है 0.05196, मतलब दोनों में इक्वल है। तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए वंडरवाल कांस्टेंट ए is inversely proportional to volume of the molecule. If volume, हमें क्या बताना, वॉल्यूम किसकी ज्यादा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस मींस वंडरवाल कांस्टेंट इज लोअर। जब वंडरवाल कांस्टेंट लोअर होगा तो वॉल्यूम क्या होगी, मॉलिक्यूल की ज्यादा। तो देखिए इन दोनों में वंडरवाल कांस्टेंट किसके लिए कम है, सी के लिए वंडरवाल कांस्टेंट कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हो गई, हायर। सो द वॉल्यूम ऑफ सी इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ ए। ओके, यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो, तो यहां से एक ऑप्शन तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो गैस सी विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन गैस ए, गलत हो गया ना ये स्टेटमेंट। गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए, ये स्टेटमेंट सही है अपना, ओके। यहां तक गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए, ठीक है, ये भी सही है। और ये गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए, ये भी सही है, सारे ही सही हैं। चलो, तो हमें दूसरे में क्या फाइंड करना है, बी विल बी लेस कंप्रेसिबल देन गैस डी, बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फाइंड करनी है। तो वंडरवाल कांस्टेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिबिलिटी एंड वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। तो यहां से देखिए कंप्रेसिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, कंपेयर करना है बी को और डी को, ठीक है। तो बी में देखिए कंप्रेसिव वंडरवाल कांस्टेंट ए कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां से तो हम पता नहीं कर पाएंगे, तो हमें देखना पड़ेगा बी को। तो बी में देखिए किसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब 1/b इज इन डायरेक्टली 1/b इज प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी, ओके। देखिए अगर कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होगी तो v की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देख लीजिए फर्स्ट वाले के यहाँ पे देखिए वंडरवाल कांस्टेंट v की वैल्यू कम है और यहाँ ज्यादा है, यानी कि इस केस में वंडरवाल कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, मोर। तो कंप्रेसिबिलिटी फॉर b इज मोर देन द कंप्रेसिबिलिटी फॉर d, ठीक है। एक रिलेशन, इस वाले रिलेशन से हमने ये फाइंड किया। तो अब देख लीजिए कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी, तो यही स्टेटमेंट सही है, ओके। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ गिवन टेम्परेचर gases neon, argon, xenon and krypton are found to deviate from ideal gas behavior. Their equation of state is given. Okay, हमें equation of state given है, क्या है, PV is equal to RT upon V minus V upon V minus B. P is equal to RT upon V minus B at T. T is a temperature. Okay, here V is the van der Waals constant. Okay, which gas will exhibit steepest increase in the plot of Z?
compression factor versus P. Okay, we have to draw the graph between compressibility factor Z and P. So इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, मैं इस इक्वेशन को अब लिखने वाला हूं कैसे, P को मल्टीप्लाई करूंगा B माइनस बी से, तो P मल्टीप्लाई बाय B माइनस बी that is equal to RT. Okay, so PV is equal PV minus P वंडरवाल कांस्टेंट is equal to RT. Okay, अब इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, डिवाइड करना है, इस वाली को RT से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगी PV अपॉन RT माइनस PV अपॉन RT that is equal to RT अपॉन RT. ठीक है, तो यहां से अब देखिए Z क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज इक्वल टू PV अपॉन RT. ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे Z लिख सकता हूं. ठीक है, ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज RT, और इसे मैं इधर ले आऊंगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा प्लस PV अपॉन RT. ओके, ये इक्वेशन बन गई. और मुझे करना क्या है, ग्राफ बनाना है Z और P के बीच में. तो देखिए ये इक्वेशन किससे मिल रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c. कैसे, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c प्लस mx, दिस इज द इंटरसेप्ट, c इज द इंटरसेप्ट. तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ बन जाएगा अपना, दिस इज योर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z ऑन द y एक्सिस and intercept is c that is equal to 1 and the slope is positive, so the graph is of this type. Okay, and the slope क्या है इसका, b upon rt, और this is a p on x axis. ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका. तो एग्जिबिट स्टीपेस्ट स्लोप, स्टीपेस्ट कब बनेगा, स्टीपेस्ट इंक्रीज इन प्लॉट, स्लोप में स्टीपेस्ट इंक्रीज कब आएगा, जब b की वैल्यू हाई होगी. ठीक है, b इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ स्लोप इंक्रीजेस. ओके, तो देखिए b की वैल्यू किसकी हाईएस्ट है, और v क्या होता है, v इज द मेजर ऑफ वॉल्यूम, v इज द मेजर ऑफ वॉल्यूम, वंडरवाल कांस्टेंट है और ये मेजर होता है वॉल्यूम का. तो देखिए हीना, नीना और करीना, जिनोन, देन रेडॉन. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, नीचे जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, यानी कि साइज इंक्रीजेस. अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, दैट मींस वॉल्यूम इंक्रीजेस. दैट मींस वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वंडरवाल कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वो मेजर है वो किस चीज का, वॉल्यूम का. ठीक है, तो इनमें देखिए वॉल्यूम नीचे जाने पर इंक्रीज हो रही है, मींस जिनोन का वॉल्यूम क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया. तो यहां से स्टीपेस्ट स्लोप कब मिलेगा, जब हमारा क्या होगा, जिनोन होगा, तो हमें स्टीपेस्ट कर्व मिलेगा. ठीक है, क्योंकि वंडरवाल कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और वंडरवाल कांस्टेंट जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, स्लोप पर. स्लोप इंक्रीज होगा तो वंडरवाल कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो स्लोप भी इंक्रीज होगा. सो द राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, कंसीडर द van der Waals कांस्टेंट A and V फॉर द फॉलोइंग गैसेस. ओके, हमें गैस गिवन है, कुछ आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टन है और जिनॉन है. इनके लिए van der Waals कांस्टेंट गिवन है A and B. ओके, इनकी वैल्यू गिवन है. ठीक है, so which gas is expected to have the highest critical temperature. okay, critical temperature क्या होता है, critical temperature TC is equal to 8A upon 27 RV. critical temperature क्या होता है, देखिए एक this is our container which is a closed container containing a liquid, having a liquid. ओके, लिक्विड था. अब उसके अंदर क्या था, जब हमने इसको स्टार्ट किया हीट करना, कुछ टेम्परेचर दिया हमने इसको. ठीक है,
हमने हीट किया इसको, जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर्स बनेंगे, ठीक है, क्या बन जाएंगे, वेपर्स फॉर्म होंगे हीट करते ही, टेम्परेचर दिया है तो। इनिशियली क्या था, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज हाई, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या थी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज हाई था इनिशियली, इनिशियली डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या था, हाई। जैसे हमने हीट टेम्परेचर हीट देते गए, हीट देते गए, टेम्परेचर देते गए, एक समय ऐसा आएगा जब वेपर्स फॉर्म होने लगेंगे, वेपर्स फॉर्म होंगे तो क्या होगा, एक धीरे धीरे वेपर्स की डेंसिटी बढ़ती जाएगी और लिक्विड की डेंसिटी कम होती जाएगी, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे वेपर फेस और लिक्विड फेस को, तो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलेंगे अपन, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर व्हेन critical temperature critical temperature is the temperature when we cannot differentiate between liquid and vapor phase। ओके, तो ये तो थियोरेटिकल बातें थी, हमारा काम सिर्फ इस फॉर्मूले से था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, टीसी इज इक्वल टू, ओके, टीसी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए और बी, यानी कि वंडर वाल कांस्टेंट्स पर। तो टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ओके, तो हमें सिर्फ ये रेशो फाइंड करना है, ठीक है, और इसने पूछा हाईएस्ट पूछा है, जिसके लिए भी ये रेशो हाई ज्यादा आएगा वही अपना आंसर है, ठीक है। तो टीसी फॉर आर्गन, देन नियॉन, देन क्रिप्टन, देन जीनोन। ओके, मैं ये पॉइंट्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। सो टीसी इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 32, पॉइंट्स को काट दिया मैंने, ठीक है, 2 divided by 17, 51 divided by 1 and for xenon is 41 divided by 5। अब देखिए यहाँ हाईएस्ट किसके लिए आई है, ये वैल्यू हाईएस्ट, टीसी की वैल्यू हाईएस्ट आ रही है इसके लिए, यानी कि 51। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टीसी इज हाईएस्ट फॉर क्रिप्टन। So the right answer is A. Okay, next question. The combination of plots which does not represent isothermal expansion of an ideal gas is, okay, isothermal expansion means temperature is constant। okay, so ideal gas equation क्या होती है, PV is equal to nRT। okay, so we have to draw the graph between P and 1 upon M, P versus 1 upon V। so P is equal to nRT into 1 by B। ओके, सो ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी कि इस इक्वेशन से क्या आ गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन B। तो हमें यही ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज करेक्ट। ओके, तो A करेक्ट है, A करेक्ट है। अब C और D को चेक करना है हमें, तो B को भी देख लेते हैं। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए था इसका ग्राफ, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, ऐसा ग्राफ आना चाहिए था इसका, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है। तो जिसमें भी बी आ रहा है उसको काट दो, ये भी गलत है अपना, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट सी, इसको देखते हैं, पीवी वर्सेस पी ग्राफ। तो देखिए पीवी क्या है, कांस्टेंट है, पीवी वर्सेस पी ग्राफ, पीवी इज कांस्टेंट, दैट मींस
हम पीवी को कितना भी प्रेशर को कितना भी इंक्रीज करें बट पीवी चेंज नहीं होगा, तो पीवी रिमेन्स कांस्टेंट, हम चाहे कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लें। तो ये वाला क्या है, सही है। तो राइट आंसर इज